दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोई ब्याह शादी करने लगे, कुछ मांगने लगे उनसे, नो भाई हमें कुछ दो, तो सामान उमान भी दवा दें। देखो जी, आरोप की सुन लो। उनके यहाँ कम से कम मिली 10-15 नौकर हिंदू रहे हैं। उन हिंदुओं को उन्होंने आज तक नहीं कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। मेरे ख्याल से सारी उम्र होगी उन्हें। अब मौलाना के साथ जो भी हो रहा गलत ही हो रहा जी। तो सरकार कुछ भी कर सकती है पर अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। बहुत सज्जन आदमी, बहुत मिलनसार इंसान है, गांव के लिए भी और समाज के लिए भी। छोड़ना चाहिए गलत अच्छा आदमी होगा। कंबली बांटा गरीब आदमी जाट पाले में लाई बटवा है, नाच भी भिजवा, चावल भिजवा गरीब आदमी को। तभी हमेशा में लॉकडाउन हो या ना हो, मदद हमेशा ये। हाँ जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब काम करा मंदिर से मैं 11 साल काम करा। भाई हम तो यही कहेंगे कि जैसा भी वो उनके साथ हुआ है तो जल्द से जल्द रिहा करें उसे। नहीं रिहा करेंगे तो हमारे दिल में खुशी होगी। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के फूलत में खड़े हैं। फूलत वो गांव है जहां के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं। यहाँ पर उनका मदरसा है, यहीं पर वो पैदा हुए, यहीं पर सारा उनका परिवार और तमाम चीज़ें फूलत में रही। हम सभी को पता है कि किस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाए गए कि वो अवैध तौर पर धर्मांतरण करवाते थे, और ये भी आरोप लगा कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से या पैसों का लालच देकर जो है वो धर्मांतरण करवाया करते थे। ऐसे में हमने सोचा, क्योंकि आरोप तो हमने पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जिसको चाहा उसे गैर संवैधानिक तौर पर उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। जांच एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है ये हम सभी के सामने है। हम फूलत गांव में इसलिए आए कि हम यहां पर आकर देखें, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब 50, 60, 65 साल से इसी गांव में रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं पर उनका सब कुछ, उनकी कर्मभूमि, उनकी जन्मभूमि यही है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों से ही हम बात करने के लिए आए हैं कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो क्या सोचते हैं मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी पर। क्या इन पर भी कभी कोई दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, या क्या इनको कोई लालच दिया गया, या कैसा उनका व्यक्तिगत उनका नेचर कैसा था, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? बनारसी जी, बनारसी। अच्छा, बनारसी आप कितने साल से रहते हैं यहाँ? यहाँ तो हमारे तो जन्म यही हुआ है। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मेरी तो होगी कब 50-55। 50-55, यानी आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तो जानते होंगे? हाँ, ये जाने हैं जी। वैसे हमने तो देखे नहीं, वैसे शकल से ढंग से हम नहीं कहने लगे, क्योंकि ना तो हमारा ऐसा हिसाब है उधर जाने का। देखो सब गांव में ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है जी। बढ़िया आदमी है। हाँ। सामने गलत है जो उनका आरोप लगे, आपको लगता है ऐसा नहीं है, गलत है ये? हाँ, गलत ही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी। नाहर सिंह, आपको कलीम सिद्दीकी साहब जो है वो कैसे व्यक्तित्व के आदमी लगते हैं आपको? हमें तो बढ़िया लगा जी, सही है, बढ़िया लगे। तो उनको जो गिरफ्तार किया, जो आरोप उन पर लगे पैसों के और पता नहीं क्या क्या जो आरोप गलत लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको? ये तो हमें तो सही लगा जी। हमारे गांव से तो यहाँ का तो कोई वही नहीं, कोई हिसाब किताब उनका जी। हाँ, तो सब बढ़िया। तो यहाँ पर आप पर या गांव के किसी व्यक्ति पर या किसी पर कुछ नहीं जी, कोई नहीं कभी दबाव कुछ नहीं किया? तो गांव में हिंदू भाइयों के साथ में उनका कैसा था, उनका रहना, मदद करना या वे तो मदद ही करे जी। कोई ब्याह शादी करने लगे, कुछ मांगने लगे उनसे, नो भाई हमें कुछ दो, तो सामान उमान भी दवा दे। अच्छा, ब्याह अकेले शादी ब्याह बच्चों के, तो उसकी भी मदद करते थे हिंदू भाइयों की भी? हाँ जी, कोई भी ले सके थे जी। तो ये पूरे गांव में सबका उनका ये था नेचर ऐसा? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राकेश जी। राकेश जी, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया और कई आरोप उन पर लगाए हैं, आपको तो पता है आप गांव के हैं, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखो जी, आरोप की सुन लो। उनके यहाँ कम से कम मिली 10-15 नौकर हिंदू रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फूलत में 10-15 नौकर हिंदू है? हाँ। यहाँ देखकर बोलिए आप कैमरे के सामने। अच्छा जी। और उन हिंदुओं को उन्होंने आज तक नहीं कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। मेरे ख्याल से सारी उम्र होगी उन्हें उनके यहाँ नौकरी करते हुए। अच्छा। तो हम बाहर वालों को क्या समझे कि भाई उन्हें जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया। हमारा खूब आना जाना है उनके यहाँ। दूध का काम करूँ, मैं दूध लेके जाता हूँ उनके यहाँ, गया खूब। आज तक नहीं कभी कहा भाई तू मुसलमान बन जा। और आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? आप हिंदू इसलिए ज्यादा नफरत करना या ऐसा या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैसा व्यवहार था आपके साथ में? व्यवहार बिल्कुल जैसा आदमी का आदमी से रहे, सेम टू सेम ऐसा ही था जैसा अपने परिवार का हो। परिवार जैसा जी। उनके अंदर मतलब उनके तो घर के अंदर में ऐसा चला जाऊँ जैसे अपने ही घर में जा रहा हो। तो
तो जो ये आरोप उन पर लगे कि जबरदस्ती की या बहलाया फुसलाया, पैसे का लालच दिया, नहीं जी, क्या यहाँ कहेंगे आप इस यहाँ कुछ नहीं है। गांव के इतने आदमी हैं, उसने हमारे गांव का एक परिवार को भी, एक सदस्य को भी, किसी को आज तक यूँ नहीं कहा तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले, तू पैसे ले ले, ब्याह कर ले लोंडिया का, भूखा मर रहा रोटी खा ले, हैं? यहाँ के जो हिंदू भाई हैं फूलत गांव के, हाँ उनके साथ में जो गरीब हैं, जैसे बाबा ने यहाँ पर बताया कि शादी भी करवा देते थे, हाँ, तो नहीं, हिंदू भाई नहीं। जाता था, तो ये मदद करते हैं, हिंदू भाइयों की मदद करते थे वो। हिंदू की भी मुसलमानों की भी, जितनी हमारे गाँव में मुहैयाओं में बेवा हैं, जो समझो कि उन्हीं के यहाँ से खावे। चाहे हिंदू मुस्लिम सब, यानी कभी उन्होंने धर्म को लेकर कभी वो नहीं कहा कि ये हिंदू है मुसलमान है, सबको एक समान जिसे अगर जरूरत है घी मानने की बात है, हमें जरूरत है और वो हिंदू है भाई, हमारे घर आटा खत्म हो रहा, वहाँ चले गए तो उन्होंने नहीं पूछा लॉकडाउन में हिंदू है या मुसलमान, कट्टा ले जाओ। चाहिए। लॉकडाउन में भी काफी मदद, लॉकडाउन में मदद करी, सभी हिंदू मुस्लिम सभी को मदद। हाँ, जो भी गया जी उसकी मदद हुई, तो वो चाहे हिंदू गया या मुसलमान गया। तो ये जो आरोप उन पर लगे हैं, गिरफ्तार किया उनको, 16 तारीख तक अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार को, मोदी सरकार को, कलीम साहब के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस यो तो हम देखो जी कह नहीं सकते भाई, हम क्या कहें सरकार के सामने, वो तो जो अदालत का मतलब कोर्ट का फैसला है उसके सामने तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ में। अच्छा, तो जो दूसरे कई, देखिए आप जैसे हिंदू हैं ना, लेकिन आपने बताया वो कभी ऐसा फर्क नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम सबको समान, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता बड़ी घटिया किस्म की होती है। तो जो घटिया किस्म की मानसिकता के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो उनके बारे में गलत बयान दे रहे हैं, गलत देखो जो गलत बयान दे रहे हैं ना, वो अपनी गलती की सज़ा खुद भुगतेंगे। जो गलत बयान दे रहे हैं वो अपनी गलती की सज़ा खुद भुगतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जमील है सर। जमील भाई जी। जमील भाई, जैसे यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ में जो हो रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया और सारा उनके घर वाले परिवार वालों को जो उनको नोटिस दिए हैं, क्या कहेंगे आप? कितने सालों से जानते हैं, कैसा व्यक्तित्व है? जी हम तो बचपन में पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं पर पढ़े हैं, इन्हीं के पास सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फैमिली बढ़िया है। अब मौलाना के साथ जो भी हो रहा गलत ही हो रहा जी। तो सरकार कुछ भी कर सकती है पर अच्छा नहीं हुआ इनके साथ। बहुत सज्जन आदमी, बहुत मिलनसार इंसान है, गांव के लिए भी और समाज के लिए भी। तो क्या गांव के लोग उनको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ करना, कभी कोई ऐसा कुछ प्लान या कुछ है क्या गांव के लोगों का? सबको पता, पूरे भारत को पता क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला। अच्छा, आपके गांव में जो ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है, उन पर जो आरोप लगे कि जोर जबरदस्ती से या लालच देकर जो है वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत आरोप है आप कह रही हैं। आप कब से जानती हैं मौलाना कलीम साहब को? हम चौके हो गए 300 साल। अच्छा, 300 साल हो गए। हाँ, हमारे बड़े मैया भी क्या, हमारे ससुर भी क्या नाम है, 30-35 साल की नौकरी करी। अच्छा, आपके ससुर 30-35 साल उनके भाई नौकरी की है? हाँ। तो क्या उनको कभी ऐसा कोई दबाव या लालच या कोई कभी? नहीं, कोई नहीं। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था आपकी मदद करने को लेकर, या आप हिंदू हो इसको लेकर कुछ आपसे नफरत या ऐसा क्या क्या किस तरह का? कोई नफरत नहीं, पूरे गांव के लिए और धोरे वाले के लिए भी बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। तो आपकी मदद वगैरह करना या हाँ, शादी-शुदा में कहना पैसा भी जो कहेंगे वो करते, यानी जिसको भी शादी वादी करनी हो या पैसों की जरूरत हो तो कर देते थे पैसों का? करिए। हाँ। अच्छा, तो अभी उनको जिस तरीके से जेल में डाल दिया है, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार से, योगी सरकार से? गलत कर रखा ना। आप अपील क्या करना चाहेंगी मोदी और योगी से? पता नहीं भाई क्या करना चाहेंगे, बता। गलत कर रखा आप क्या हमारे कहना हिसाब से चाहेंगी कि भाई छोड़े उन्हें? हाँ, छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। गलत अच्छा आदमी होगा। आप इसी फूलत गांव के हैं? आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को? जाने। तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? सब गलत है जी, बिल्कुल सब गलत आरोप? सब गलत है बिल्कुल। आपको यकीन है इस बात? काम करा मदरसे में, 11 साल काम करा। अच्छा, 11 साल आपने मदरसे में काम किया? क्या काम करते थे आप वहाँ? हलवाई की पकौड़ी बनाओ मदरसे में। अच्छा, रमजानों में। अभी बनाते हैं आप? अब भी बना, अब तो बंद है फिलहाल तो। हाँ, अभी तो लॉकडाउन के वजह से मदरसा बंद है। तो आपको उनका व्यक्तित्व कैसा लगता था, उनका नेचर? कुछ नहीं जी, बिल्कुल सब मामला फैसे ही है। ऐसे आदमी तो मिलने में मुश्किल है जी। ऐसे आदमी तो मिलने में मुश्किल है, जितने में अच्छे आदमी होंगे। सज्जन आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है। तो आपने 11 साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं, कि आप पर कभी कोई प्रेशर? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कैसा भी तो सारा परिवार वही काम करे। जिन पकाना खाना करना नहीं आता, वे बना मुसलमान, वे खुद आकर बना, या खुद क्या ना कर लो, जिन पकाना खाना नहीं आता। हम तो कहना नौकरी कर रहे, हम तो कोई कहना परेशान नहीं, दिन टाइम से पहले पैसा देवा। और खेतों में कोई कहना वो नहीं है, खेतों में कोई परेशान हो या कहना घसियारे को तंग करा, कोई मतलब नहीं।
अच्छा। और बहुत अच्छे आदमी, बहुत सज्जन। हाँ, तो ये लोगों की मदद वगैरह भी बहुत की बताया इन्होंने लोग। हाँ जी, मदद कर रहा है, कंबल बांटा है गाँव में, कंबल बांटा गरीब आदमी जाटा पाले में, लाई बटवा है, नाच भी भिजवा, चावल भिजवा है गरीब आदमी को। तो हमेशा में लॉकडाउन हो या ना हो, मदद हमेशा ये। हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, जब भी बेचारा को कहा जब भी मदद कर देगा, कोई गरीब आदमी कहा 1500 बेचार दे दी लोग, बड़ा काम करना है। अच्छा, तो जैसे उनको सब बता रहे हैं कि वो बेकसूर उन्हें गिरफ्तार किया है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे योगी और मोदी से उनको रिहाई के लिए? बताओ सरकार, उनके हम क्या कर सकते, मसला अपील तो कर सकते हैं आप, हम नहीं कुछ कर सकते, मालिक है तो भाई कुछ ही कर लो। आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बस हाँ ही है, बस उनकी सरकार क्या कर सके, आदमी कोई नहीं कुछ कर सकता। अच्छा, आप ये फूलत गांव में कब से रह रहे हैं? जन्म से यही है। कितनी उम्र होगी आपकी? 53। अच्छा, आपके गांव के हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि अवैध तौर पर धर्मांतरण करवाते हैं वो। आप 53 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं, 53 साल से, कैसे इंसान है वो, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अदब कायदे के लिए भी, व्यावहारिक में भी, मतलब कुल मिला के तो हम कुछ ऐसे कह ही नहीं सकते उस बारे में। अच्छा, तो जो आरोप उन पर लगाए कि जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे, मदरसे में भी कुछ होता था, जो आरोप जो गलत लगाए सारे, कई लोगों का कहना है, गांव के भी कई जो हिंदू भाई भी वो भी कह रहे हैं कि नहीं गलत आरोप लगे उन पर, आप क्या कहेंगे? हम भी गांव के साथ ही चलेंगे, अलग थोड़ी चलेंगे कहीं निकल के। नहीं, जैसा ये कहा कि वो लोगों को बहला फुसला के या पैसों का लालच देकर या डरा धमका कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्या कह सकता है कोई। तो जो आरोप जो लगाए, तो आरोप जो आवे अपनी मर्जी से आ जाओ ना, जयराम जी की। बिल्कुल। तो उनका जो नेचर है वो कैसा था, गरीबों के साथ में, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ में? सबके लिए अच्छा था, सबके लिए अच्छा था नेचर। जी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये तो पूरे गांव में भी आप घूमोगे तो यही मिलेगा आपको। वैसे पूरा गांव इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा। ठीक, पर कुछ कर नहीं सकता आदमी, हाथ में कुछ नहीं आने, साथ में खड़े, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं सकते। साथ में खड़े हो सकते हैं सिस्टम के सामने। हाँ, सिस्टम के साथ हम चल सकते हैं, बस केवल आवाज़ हमारी वहाँ तक नहीं जाएगी। भाई हम तो यही कहेंगे कि जैसा भी वो उनके साथ हुआ है तो जल्द से जल्द रिहा करें उसे। उन्हें रिहा करेंगे तो हमारे दिल में भी खुशी होगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।